और मेरे पढ़ाकू मित्रों, कैसे हैं आप सब। चलिए अब हम लोग का चैप्टर 4 चालू हो रहा है, वो भी मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपने ये चैप्टर का थोड़ा थोड़ा भाग चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था। हमने वहाँ क्या पढ़ा था कि कोई भी एक जनरल इक्वेशन, कोई भी जनरल इक्वेशन किसी भी लीनियर इक्वेशन की जिसकी डिग्री 2 हो, डिग्री 2 वाला ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसका जनरल इक्वेशन होता हो। ऐसी ऐसे तो बहुत सारे होते हैं ना। जैसे अगर आपको मैं ऐसे 2 डिग्री वाली लीनियर इक्वेशन बताऊं जिसका जैसे एग्जांपल में हम लोग एग्जांपल में ले रहे 5x² माइनस 4x प्लस 200 इक्वल्स में 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। ठीक है, अब इसका जनरल इक्वेशन हमने कैसे बनाया था, जनरल फॉर्मूला कैसे बनाया था। ये सब कांस्टेंट है, 5 4 20 ये सब कांस्टेंट है ना। तो हमने इसको ऐसे ले लिया था ax², ये तो सेम रहेगा, माइनस नहीं, यहाँ प्लस रहेगा। ये फॉर्मूले का माइनस, यहाँ पर प्लस का 5 है, यहाँ पर माइनस का 4 है। ठीक है, उसकी जगह हम लोग लेंगे bx प्लस c बराबर का 0। ये थी जनरल इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन की जिसकी डिग्री 2 हो। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो a है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये a 0 के बराबर हो गया तो यहाँ पर 0x² हो जाएगा, प्लस bx हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा बराबर 0, जो कि 0x² तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास bx प्लस c प्लस इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि इसमें ये जो x है हमारे पास उसकी तो लीनियर, ये तो उसकी तो डिग्री 1 हो गई, उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो गई, है ना। तो ये यहाँ पर इतनी कंडीशन हमने देख ली थी चैप्टर 2 में। अब इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि इसको सॉल्व कैसे करें। इसके जो ये x की जो पावर है, x की पावर 2 है, इसका आंसर हम लोग निकाले कैसे। x की हम लोग ऐसी क्या वैल्यू रखें कि हमें 0 मिल जाए। x की हम लोग ऐसी क्या वैल्यू रखें कि यहाँ पर सब जगह पे इसको सॉल्व करने के बाद हमें 0 मिल जाए। ये हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। इसकी 2 मेथड होती हैं, वो दोनों हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। चलिए उसको हम लोग सीखते हैं। चलिए, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का पहला मेथड था मिडिल टर्म स्प्लिट। ये हमने क्लास 8th में भी पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, और हमने इसको थोड़ा थोड़ा भाग 9th में भी पढ़ा था, और चैप्टर 2 में भी मैंने इसको पढ़ाया था। ठीक है, अभी हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हम लोग कोई भी एक एग्जाम्पल ले लें, हम लोग अगर एग्जाम्पल ले लें x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ये आपका बुक का एग्जाम्पल 2 का पहला पार्ट है। ठीक है, मैंने बुक से उठाया ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें। ये तो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन ही नहीं बनी, क्योंकि इसमें x की एक वैल्यू इधर है इक्वल्स टू में, जबकि यहाँ इक्वल्स टू में 0 होता है। अगर आपको ये वाला रूल पता हो, ये वाला जनरल इक्वेशन, हमारा जनरल फॉर्मूला पता हो, a² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये आपके माइंड में होना चाहिए। पहले आपको सॉल्व करने के सबसे पहले इस पार्ट में, मतलब इस तरीके से आपकी इक्वेशन को रखना पड़ेगा। ठीक है, इस इक्वेशन में मतलब इस तरीके से ये इक्वेशन को बनाना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व करना, नहीं तो आपका आंसर गलत ही आएगा। सॉल्व भी कैसे होगा ये, वो भी है ना। अब हम लोग पहले ये देख ले, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला एक था 9th में, a² प्लस b² माइनस 2ab। ये वाले फॉर्मूले को वहां रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, यहाँ पर a क्या है, x है, मतलब x² प्लस b क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। ठीक है, प्लस 1 इक्वल्स में 2x माइनस 3। ठीक है, यहाँ x² हो गया, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4 माइनस 2 2 4 4x। ठीक है, प्लस 1, ये माइनस 2x है, ये यहाँ प्लस 2x है, इधर आ जाएगा माइनस 2x, यहाँ माइनस 3 है, इधर आ जाएगा प्लस 3। क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 0। ठीक है, अब साथ में सब कुछ कर लेते हैं। x² स्क्वायर वाला कोई है नहीं है तो इसको साथ में रहने देते हैं अकेला। ठीक है, अब ये 4 है, ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ कोई, हाँ ये रहा कांस्टेंट, ये रहा कांस्टेंट, इनको साथ में रखते हैं। 4 प्लस 1 प्लस 3
अब और ये एक्स वाले टर्म्स वाले -4x - 2x इक्वल्स में 0। सही है। 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 टर्म्स है। सही है। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर तो साथ में वो वैसे ही रहेगा। 4 + 1 + 3 8 हो जाएगा, है ना। 8 हो गया। अब इसको करते हैं, माइनस माइनस करेंगे प्लस, बड़े नंबर का साइन। 4 5 6 6x इक्वल्स में 0। अब इसको जमा लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर -6x + 8 इक्वल्स में 0। ये हमने इक्वेशन बना ली। अब इसको सॉल्व करना है मिडिल टर्म स्प्लिट के तरीके से। ठीक है, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब क्या करना पड़ता है हमें? सबसे पहले तो ये 8 को उससे करना पड़ता है मल्टीप्लाई, 8x²। अब फिर हमें ऐसा खोजना पड़ता है, ऐसा नंबर खोजना पड़ता है जो कि 8 को ऐसे 2 नंबर खोजने पड़ते हैं जो कि हमें -6 देते हैं ना, वही करना पड़ता है। तो उसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है। अब इन तीनों को जो लेके हमें -6 बनाना है। कैसे करें? 2 2 जा 4 कर लेते हैं। 4 और 6, 4 और 2 है ना, 4 5 6 प्लस करने से आ जाएगा। हमें माइनस चाहिए, हम लोग उसको देखते हैं अभी। ठीक है, कैसे करना है उसको। अभी तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं x², यहाँ पर -4x लिखते हैं और -2x करते हैं। ठीक है, +8 इक्वल्स में 0। ठीक है, ये यहाँ रफ हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस करेंगे 6x आएगा, वो भी माइनस का 6x आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से कॉमन निकालते हैं, तो x² और -4x में से x कॉमन, x -4 है ना, और यहाँ से माइनस कॉमन। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं यहाँ माइनस कॉमन आएगा कि नहीं, लेकिन 2 तो आएगा, 2 तो आएगा। ठीक है, अंदर क्या आएगा? x -4 है ना, x -4 तो आएगा, क्योंकि यहाँ दोनों अंदर बराबर होना चाहिए। अब एक बार ट्राई कर लेते हैं कि यहाँ करते हैं 2x हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा। अगर यहाँ हम लोग माइनस कर लें तो -2x माइनस माइनस प्लस 8 है ना, हो गया। अब क्या क्या बचा हमारे पास? 8। यहाँ पर क्या बचा? x -4 इक्वल्स में 0, और क्या बचा? x -2 इक्वल्स में 0। तो आपकी x की एक वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव में 2, है ना, x की एक वैल्यू पॉजिटिव में 2 आ जाएगी, और फिर x की एक वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव में 4। ये आपकी x की 2 वैल्यू हो जाएंगी। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि x की कौन सी वैल्यू रखने से ये 0 आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रखने से 0 आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक रखने में 0 है, कोई एक रखने पर ना आए, है ना। ये आपको ट्राई करना पड़ेगा। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं सही। ठीक है, चलिए ये आ गया दूसरा एग्जांपल। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको इस टर्म में रखना है। कैसे रखेंगे? यहाँ x है, इसके साथ मल्टीप्लाई में, है ना, होल मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ पर वो लगा हुआ है हमारा, वो ये ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, तो पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 2x² हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, और यहाँ x² + 1 हो जाएगा। अब ये 2x² है, यहाँ भी 2x² है, लेकिन ये यहाँ इक्वल टू में, यहाँ पर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 2x² माइनस का x² + 3x। अब ये अकेला है, यहाँ इधर आके माइनस का हो जाएगा, -1 = 0। ठीक है, 2x² - x² ये हो जाएगा x² + 3x, क्योंकि ये अकेला ही है और ये भी अकेला है, तो यहाँ 1 जो कि माइनस का है। ये बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। सॉल्व कैसे करेंगे? हमें क्या पता है? बस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर हमें निकालना है आंसर। ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाली इक्वेशन को आप अगर ट्राई कर सकते हैं तो आप करिएगा, नहीं तो ये इक्वेशन दूसरे मेथड से सॉल्व होगी जो हम लोग अभी सीखने वाले हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, ये इक्वेशन को रखते हैं यहीं पे। अब जो मेथड सीखने वाले हैं हम लोग अगला, वो मेथड से इसको सॉल्व करके सबसे पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करके ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए वाले मेथड पे आते हैं। चलिए, अब ये फॉर्मूला, इसका नाम है श्रीकांताचार्य फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें श्रीकांताचार्य ने दिया था, बहुत बड़े मैथमेटिशियन है। ठीक है, उनने ये फॉर्मूला दिया था। उनने ये फॉर्मूला हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये वाले इक्वेशन के लिए दिया था। ठीक है, ये इक्वेशन में आपको पता है a b और c क्या है? कांस्टेंट टर्म्स है।
मतलब कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसकी मैक्सिमम पावर है, मतलब मैक्सिमम डिग्री यहाँ की 2 है, ठीक है। ये हमने इक्वेशन रखी है, ये हम लोग सॉल्व करके ट्राई करेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है, x जो हमें निकालना है वो x, वो माइनस बी प्लस या माइनस, मतलब दो वैल्यू आती है ना x की, एक प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी, ठीक है। उसका मतलब ये है यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। ये फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला, अब ये जो आप देख रहे हैं ये आपको लग रहा होगा बहुत कठिन फॉर्मूला है, लेकिन नहीं है ऐसा। इसका जो डेरिवेशन है वो आपको आपके सीनियर क्लासेस में बताएंगे, ठीक है। अभी आपके में नहीं है वो, ठीक है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको ना, जो यहाँ दिख रहा है वही करना है आपको। जैसे यहाँ बी दिख रहा है, बी की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, यहाँ से बी की वैल्यू यहाँ से 3 दिख रही है ना, तो यहाँ एक्स रखते हैं, बी की वैल्यू 3, मतलब 3 यहाँ हमारे पास तो 3 प्लस का है, फॉर्मूले का माइनस हम लोग लेंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, प्लस या माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9 माइनस 4 इंटू ए क्या है, ए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब 4a और सी क्या है -1 ब्रैकेट का, ठीक है। फॉर्मूले का माइनस याद रखना, उसको लेके चलना है, और 2a 2 1, ठीक है। अब क्या करते हैं x, ये अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4 4 -4 इंटू -1 कितना आ जाएगा, 4 प्लस का आएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा अंदर 9, ये वहाँ गया, इससे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4 बाय 2, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच रहा है, अब x ये -3 प्लस माइनस रूट 9 10 11 12 13 बाय 2, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम लोग ये माइनस और प्लस को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। अलग अलग कर लेते हैं, मतलब अब ऐसा लिख लेते हैं, जो -3 है इसको रहने देते हैं, एक जगह प्लस का √13 रख लेते हैं, प्लस √13 बाय 2, और एक जगह ऐसे रख लेते हैं x स्क्वायर x -3 माइनस √13 बाय 2। ये आपके दो रूट्स हो गए, इससे ज़्यादा हम लोग इसको और सॉल्व नहीं कर सकते। इस फॉर्मूले का एक मतलब ये है, इस फॉर्मूले को यूज़ करने का एक मतलब ये है, अगर आपकी कोई भी इक्वेशन सॉल्व नहीं होती है तब आप इसको यूज़ करें। जैसे आपको यहाँ दिख रहा था कि 1 × 1 कर देंगे, अब 1 का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो वो तो 1 ही आना है ना। अब हम लोग 1 से 3 कैसे बनाएं, वो तो बनना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया ताकि हम लोग उसका रूट्स निकाल पाए, ठीक है। उसके रूट्स ऐसे आ रहे हैं, मतलब ऐसे आ रहे हैं, मतलब रूट्स, उसके जो रूट्स हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के आ रहे हैं। आपको देख के लग रहा होगा कि ये कैसे रूट्स हैं, -3 प्लस √13 बाय 2 -3 माइनस √13 बाय 2, ठीक है। लेकिन आप अगर इन दोनों को इंटू करेंगे ना तो आएगा, यही सेम चीज़ आएगी। आप x की कोई भी वैल्यू, जैसे आप x की एक वैल्यू ये रखेंगे या एक वैल्यू ये रखेंगे ना, तो आपको ये 0 मिल जाएगा, ठीक है। आप ट्राई करना, आपको 0 मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको ये 0 मिला तो कमेंट में थम्स अप डाल देना, ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। पूरे एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में आपको यही करना है, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, यही वाले फॉर्मूले से आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है 4.2 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो मेथड से हमारा सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब हमें दो मेथड पता है, दो मेथड पता है हमें, मिडिल टर्म स्प्लिट और वो श्रीकाचार्य फॉर्मूला, ठीक है। दो मेथड पता है हमें कैसे करना है। सबसे पहले तो हम लोग ट्राई कर लेते हैं। आपको लग रहा होगा यहाँ √2 यहाँ √4 अब कैसे करें इसको। सबसे पहले तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट पे जाएंगे, वो सबसे इजी मेथड है, सबसे पहले उसी पर जंप करना है हमें, ठीक है। करके देखते हैं। 5√2 मल्टीप्लाई √2, ये हमें करना है। तो आपको पता है √2 मल्टीप्लाई √2 तो 2 हो जाता है, 2 × 5 करेंगे 10 आ जाएगा। अब 10 का हमें करना पड़ेगा मिडिल टर्म, ये प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 5 जा 10, ये 5 1 जा 5, ठीक है। अब आपको कितना मुश्किल लग रहा था, ये 5 + 2 7 होता है, मतलब √2 x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2x इक्वल्स में 0। अब कितना मुश्किल लग रहा था, लेकिन हो इजीली गया। अब बस हमें कॉमन निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ से कॉमन तो x आएगा, x कॉमन आएगा,
यहाँ से आएगा √2x प्लस 5, ठीक है। अब अंदर भी यहाँ पर भी √2x प्लस 5 आएगा, यहाँ भी √2x प्लस 5 ही आएगा, ठीक है। बस हमें बाहर देखना है क्या आना, हर जगह प्लस है, बाहर भी प्लस आएगा। अब कैसे करें, √2x, अगर हम लोग यहाँ से √2 निकाल लें, √2 निकाल लें तो √2 इंटू √2 2 होता है, 2x हो गया। √2 इंटू 5, 5√2, 5√2 है ना, 5√2 क्या आएगा, 5√2x आना चाहिए यहाँ। तो या तो अगर हम लोग इसको ऐसे ही रहने दें तो हाँ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर 5√2 ही रहेगा, x यहाँ होना नहीं चाहिए, ठीक है। बस ये हमारा हो गया। अब यहाँ से कॉमन देखते हैं हम लोग, x प्लस √2 इक्वल्स में यहाँ पर कॉमन आएगा हमारा √2x प्लस 5, ठीक है, इक्वल्स में 0। अब क्या करेंगे, x प्लस √2 इक्वल्स में 0, यहाँ पर आ जाएगा x की एक वैल्यू आ जाएगी -√2, ठीक है, और x की एक वैल्यू आ जाएगी √2x प्लस 5 इक्वल्स 0, x ये हो जाएगा -5, ये यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में, नीचे चला जाएगा डिवाइड में, एक वैल्यू हो जाएगी -5/√2, ठीक है, ये एक वैल्यू हो गई। अब इसी एक्सरसाइज का जो 5th क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आप उसको ट्राई करना और मेरे को कमेंट में आंसर भेजना, उसके जीरोस लिख के भेजना, ठीक है। चलिए 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिसका सम 27 आ जाए और उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने से, उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट करने से 182 है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है, हमें लेट करना है, लेट द वन नंबर बी x एंड another be y, ठीक है। एक नंबर x ले लेंगे, एक नंबर y ले लेंगे, ठीक है। अब उस हिसाब से हम लोग इक्वेशन बना लेंगे, x प्लस वाई करने से 27 आ रहा है, ठीक है, और x y करने से, x इंटू वाई करने से 182 आ रहा है, 182 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक हो गए। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, ठीक है, कोई भी एक टर्म होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं ना, ये जो x है ना, इसको x रहने देते हैं, इसको 27 माइनस वाई कर लेते हैं, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। x के टर्म में इक्वेशन निकाल ली, इसको यहाँ x की जगह रखेंगे, हमें मिल जाएगी एक तो इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब वो कोई से भी वेरिएबल में मिले, हम लोग को एक इक्वेशन तो मिल जाएगी, ठीक है। कैसे मिलेगी, यहाँ हम लोग डालेंगे उसको, क्या डालेंगे, 27 माइनस वाई ब्रैकेट में y इक्वल्स में 182, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं 27y माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स में 182, ठीक है। अब ये y का स्क्वायर है, माइनस का है, उधर ले जाते हैं, प्लस का हो जाएगा, है ना। तो y का स्क्वायर अब ये माइनस, यहाँ प्लस में वहाँ माइनस हो जाएगा, -27y प्लस 182 इक्वल्स में 0। ये आ गई हमारे पास असली वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब ये इक्वेशन आपको ये वाले फॉर्म में दिखी हुई दिख रही है ना, हाँ सही है। अब इस इक्वेशन को, दो मेथड है हमारे पास, दोनों में से कोई एक मेथड से सॉल्व करना है। कौन सी मेथड से करेंगे, अगर हम लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से करेंगे तो 182 को हमें करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइज। 182 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 91 जाएगा 13 से जाएगा, 13 7 जा 91, तो 7 से भी जाना चाहिए, 7 1 जा 7, है ना। बस मतलब 13, 7 2 जा 14 कर ले, 7 2 जा 14 प्लस 13 27, हाँ ठीक है। 14 और 13 ये दो नंबर है, सॉल्व करते हैं। y का स्क्वायर माइनस 14y माइनस 13y
प्लस 182 इक्वल्स 0। ठीक है, आप इसको x के टर्म में भी निकाल लेते तो आपका आंसर आता। ठीक है, आंसर यही आता, लेकिन आप मैंने y के टर्म्स में निकाला है। ठीक है, यहाँ से कॉमन निकालेंगे y, तो यहाँ बचेगा y माइनस 14। यहाँ से कॉमन निकालेंगे माइनस प्लस देख लेंगे 13 आएगा, y माइनस 14 निकालना है इक्वल्स में 0। अब यहाँ से माइनस आएगा, हाँ माइनस 13 आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, y माइनस 13 करते हैं इक्वल्स में 0 है ना, और y माइनस 13 हो गया, y माइनस 14 कर लेंगे इक्वल्स में 0। ठीक है, यहाँ से y की एक वैल्यू आएगी 13 प्लस की, और यहाँ से y की एक वैल्यू आएगी 14 प्लस की। हमें यहाँ पर 2 नंबर निकालने थे, हमने यहाँ 2 नंबर निकाल लिए। जो हमें 2 नंबर निकालने थे ना, ये वही 2 नंबर है। ठीक है, ये y है, ये x है, ऐसा ना सोचिए आप। हमें 2 नंबर निकालने थे ना, हमने कोई भी 2 नंबर निकाल लिए। लीजिए, आप इसमें से 13 को भी x ले सकते हैं, 14 को भी यहाँ पर x ले सकते हैं। मैंने 14 को x लिया, y को 13 लिया। आप यहाँ पुट करके देखिए, पुट करके देखें, 14 प्लस 13 हमारे पास आया 27 है ना। ये हो गया प्रूफ, 14 इंटू 13 182, ये हो गया प्रूफ। ऐसे हमें यहाँ के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, अब हम जंप करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि है 4th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 4th नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या पता चल रहा है, फाइंड 2 नंबर्स whose find 2 consecutive positive numbers या इंटीजर्स, सम ऑफ whose squares is 365। हम क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो हमें लेट द नंबर बी एक्स, कोई भी एक नंबर x ले लेना है। अगर हमने इसको x लिया है, दूसरा नंबर x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर बोला है और उसका भी सम बोला है, उनका भी सम बोला है। ठीक है, सम बोला है, सम का स्क्वायर बोला है, सम का स्क्वायर बोला, जो बोल रहा है हम लोग वो कर रहे हैं, और वो दिया हुआ है 365। ठीक है, इतना हो गया। हमको बस इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 होगा 365। ठीक है, अब x का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा 364 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन। लेकिन हमें सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन चाहिए, तो हम लोग यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन निकाल सकते हैं क्या? हाँ, 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी प्लस का एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यहाँ 2 2 जा 4। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, तो 0 डिवाइड 2 तो 0 ही होता है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब मर्जी आपकी है, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब मर्जी आपकी है कि आप इस इक्वेशन को कोई से भी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। क्या इक्वेशन बनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 इक्वल्स में 0। अब इस इक्वेशन को आप कोई से भी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग इसको श्रीकांताचारी फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, तो यहाँ से भरें इसको, सारी फॉर्मूले मतलब सारी जो भी वैल्यूज हमारे पास आई हैं वो सबको डालने के बाद क्या हमारे पास आंसर पहुँचता है, देखते हैं। ठीक है, माइनस बी क्या है हमारे पास, 1 है, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 182 बाय 2 और ये 1। ठीक है, बस अब इस सब को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रहेगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ 1 है तो यहाँ 1 रहने देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8,
8 हो जाएगा, 4 8 जो 32 हो जाएगा, 2 3 7 728 बाय 2 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी x की वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 729 बाय 2a। ठीक है, अब आप सबका टाइम बचाने के लिए मैं ये सॉल्व करके लाता हूँ, जो अंडर रूट 729 है उसकी वैल्यू सॉल्व करके लाता हूँ, फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो x की वैल्यू हम निकाल रहे थे, कैसे निकालेंगे आप, यहाँ से ये जो 729 है ना, ये 27 का रूट है। ठीक है, यहाँ पर 27 लिख लेते हैं बाय 2, और यहाँ पर यहाँ प्लस की वैल्यू लिख ली। अब यही सेम माइनस वाले वर्जन में लिख लेते हैं 27 बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस प्लस करेंगे -26/2, ये हो जाएगी x की एक वैल्यू 13, ये x की एक वैल्यू 13 हो गई। अब यहाँ से क्या आएगी, माइनस माइनस करेंगे प्लस 28, बड़े नंबर का साइन मतलब माइनस का साइन, और यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी 14, वो भी माइनस की। ठीक है, हमें क्या निकालना था, हमें एक ऐसा वैल्यू निकालना था जो कि उसका +1 हो, कंसेक्यूटिव नंबर हो। तो हमने x क्या लिया था, 13, हमने x 13 लिया था, तो दूसरी वैल्यू 13 + 1 14 आनी चाहिए, है ना, 13 + 1 14 आनी चाहिए। क्या है हमारे पास, एक 14 वैल्यू है, तो ये जो 14 है ना, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब 13 × 14 का स्क्वायर करेंगे, 13 + 14 का स्क्वायर करेंगे, आपको 365 मिलेगा। ठीक है, ये इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे इक्वेशन का यही एक लॉजिक है कि आप जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आप लाइन बाय लाइन, मेथड बाय मेथड करते रहेंगे ना, तो आपको जो आंसर में दिया हुआ है ना वो आप मिलेगा। ये रिचेक का भी एक तरीका है। ठीक है, ऐसे ही अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक रूल समझ लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या होता है, ये डी है। ठीक है, जो हमारे पास श्रीकांचारी फॉर्मूला है x² - b प्लस माइनस, यहाँ जो अंडर रूट में है ना, ये d है, d/2a है। अब जो d है, d का वैल्यू क्या है, ये जो d है ना, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसका वैल्यू क्या है, x - b प्लस माइनस रूट d/2 है। d क्या था, d की जगह क्या था, b² - 4ac, यही था, ये हमारी d की वैल्यू हो गई। ठीक है, बस अब क्या करते हैं हम लोग, इसकी बहुत फायदे भी है। अब ये जो d है ना, अगर गलती से भी आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, आपकी ये जो d की वैल्यू है ना 0 से बड़ी आ गई, 0 से बड़ी आ गई, नहीं, अगर आपकी ये वैल्यू 0 से बड़ी आई, 0 से बड़ी आई ना, तो आप पता है क्या कर सकते हैं, आप ना ये कह सकते हैं कि ना जो आपकी पूरी वैल्यू आएगी ना, जो आपकी पूरी वैल्यू आएगी उसकी जो रूट्स आएंगे, या उसका जो आंसर आएगा, जो x की वैल्यू या कोई भी वेरिएबल की वैल्यू आएगी, वो आपकी डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगी, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब कोई भी दो अलग अलग रियल रूट्स आएंगी। जैसे एग्जाम्पल में एक आ जाएगी 13, एक आ जाएगी 14, ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपकी d की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, ठीक है, अगर आपकी d की वैल्यू बराबर आ गई, तो आपकी ना जो रूट्स होंगे ना, वो 2 रियल एंड इक्वल होंगे, इक्वल रूट्स। मतलब कैसा कह सकते हैं, एग्जाम्पल में आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 और 5, ये आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ऐसा। और एक और है, अब हमने क्या देख लिया, अगर आपकी d की वैल्यू ज़्यादा हो गई, d की वैल्यू इक्वल हो गई 0 की, अब अगर d की वैल्यू छोटी हो गई 0 से, 0 बड़ा हो गया, d छोटी हो गई, मतलब कोई रूट्स में आएगी, है ना, d ये 0 से छोटा क्या आएगा, हो सकता माइनस हो, है ना, तो d की वैल्यू 0 आएगी, तो मतलब 2 क्या होगा, वो नो रियल रूट्स होंगे। जो रियल होता है ना, रियल नंबर हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, है ना, वो कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं, है ना, यहाँ पर क्या होगा, नो रियल रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स। मतलब एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, तो आपकी x की वैल्यू कुछ 1/√2 आएगी, या फिर आएगी कुछ √2/3 माइनस में, ऐसा कुछ भी आ सकती है। ठीक है,
ये ऐसे ही 2 एग्जाम्पल ले लिया हमने, ठीक है। अब इसकी वजह से भी, अब इसकी मदद से भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि अभी के लिए ये वाला जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगर अभी आपके जो मिड टर्म्स आएंगे उसमें मैं एक क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा, वो क्वेश्चन सीरीज से आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके बुक में है, एनसीईआरटी में है, और जो आपके एग्जाम में आने की बहुत संभावना भी है, ठीक है। बहुत सारे पीवाईक्यू को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए चलिए दोस्तों, ये चैप्टर यहाँ पर अब समाप्त होता है। अब हम लोग का मिड टर्म का सिलेबस लगभग समाप्त हो चुका है। अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और आपको अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट में पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। और हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे आपको बहुत सारे शॉर्ट्स मिलेंगे, और नई नई अपडेट लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोज़ देखते रहिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।